Hello students, this is your science ma'am, शालिनी मैम. वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. मैं आज अपना हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. मैंने सारे मोड्स बताए थे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताया था जिसमें हमने कवर किया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, और एसेक्सुअल मोड जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे हमने डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद द एग्जांपल. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो एसेक्सुअल मोड हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर खाली सिंगल पेरेंट होता है. देयर इज नो मेल पेरेंट, देयर इज नो फीमेल पेरेंट. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट. ठीक है, दोनों पेरेंट्स की गैमीट्स आकर फ्यूज करते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं. जो फर्स्ट सेल बनाते हैं, ये मेल का गैमीट है, ये फीमेल का गैमीट है. ये जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जो फर्स्ट सेल बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट. और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, फ्यूजन के, हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. This takes place in sexual reproduction only. So it involves two parents, male and female, and a new individual is produced by the fusion of male and female gamete. जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नया इंडिविजुअल बनता है. ठीक है, and the first cell formed after the fusion is called zygote. ठीक है, then the definition of fertilization मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी. The fusion of male and female gamete to form a single cell is called zygote. Zygote single cell होता है, ये याद रखिएगा. अब क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि नेम द सिंगल सेल और द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट और फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? zygote. So these are the two important things you should remember, which develops into a new organism. और इसी जाइगोट के अंदर फिर डिवीजन होने लग जाता है, सेल डिवीजन होने लग जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो एंड देन लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू अ ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यही फिनोमेना एनिमल्स में होता है और यही फिनोमेना प्लांट्स में होता है. ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स और एनिमल्स में सेम है. बस उनके गैमीट्स अलग होते हैं, प्लांट्स के गैमीट्स अलग होते हैं और एनिमल्स में गैमीट्स अलग होते हैं. ठीक है, तो वरना जो फर्स्ट सेल बनता है एनिमल्स के अंदर वो भी जाइगोट होता है और जो प्लांट्स के अंदर बनता है वो भी जाइगोट होता है. तो इस बात में कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा कि प्लांट के अंदर अगर आपको पूछ लिया गया क्वेश्चन में या एनिमल के अंदर आपको पूछ लिया गया तो आप ये सोचने लग जाए कि फर्स्ट सेल प्लांट में कौन सा होता है, एनिमल में कौन सा होता है. सो फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होते हैं. प्लांट और एनिमल में मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं और फर्स्ट सेल बनने के बाद जो फ्यूजन के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है दैट इज जाइगोट. एंड द प्रोसेस इन बोथ the organism, plants and animal, is known as fertilization. Is it clear? So the fusion of male and female gamete is called fertilization. Now let's come to the sexual reproduction in plants. क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी. ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है. All the parts are not reproductive. ठीक है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर दैट इज फ्लावर. फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. आपने क्लास 9 में पढ़ा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्योंकि गैमीट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं, तो उनके अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज फ्लावर. अब फ्लावर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नंबर टू इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, इनके एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं. इस बार भी 2020 का जो पेपर था उसमें एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ था. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे को नहीं ध्यान है बट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और इनके दो एग्जांपल्स आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ईदर मेल और फीमेल. अगर फ्लावर के अंदर खाली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि या तो वो मेल पार्ट प्रेजेंट है उसके अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल विद सिंगल सेल्स. ठीक है,
इसके एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। प्लीज ये एक एक एग्जाम्पल इनके आपको लर्न होने चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देन लेट्स कम टू बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसके अंदर बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ, विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल। इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, दोनों टाइप के फ्लावर्स के दो एग्जाम्पल आप या वन एग्जाम्पल आप लर्न जरूर करके रखिएगा। सो अगर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम बैक टू द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नंबर 1 इज petals, sepals, stamen, pistil और carpel। पिस्टल या कार्पल दोनों नामों से जाना जाता है इसको। सबसे पहले है पेटल्स। आई होप फ्लावर्स आपने देखा होगा, मेरे पास एक ड्राई फ्लावर है, मैं आपको इससे दिखा देती हूँ। आप देखिए इसके जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं, कलर्ड जो होती हैं स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। ठीक है, तो पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट। इसको साइंटिफिक टर्म में कोरोना भी कहा जाता है। कलर्ड स्ट्रक्चर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कलर्ड होने की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दे कैन बी इजीली कम फॉर द पॉलिनेशन, कम एंड सिट ऑन द फ्लावर फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, देन पॉलिनेशन क्या होता है ये भी आगे हम ये टर्म और एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको पेटल्स का जो फंक्शन होता है, तो क्या फंक्शन होता है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को। देन सेकेंड इज सेपल। आप देखते हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ दीज कलर्ड पेटल्स, उसे हम कहते हैं कैलिक्स। दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर सेपल्स, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सपोर्ट देता है नीचे से। देन नेक्स्ट इज स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज स्टेमन। स्टेमन में आपको बता दूं किस तरीके का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत माइन्यूट स्टॉक होती है। ठीक है, और एंथर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड pollen grains. Pollen grains are found inside the pollen sac. pollen sac के अंदर ये पाए जाते हैं। sac इसको कहते हैं बैग को, तो इसके अंदर pollen grains पाए जाते हैं। ये pollen grain जो है these are the male reproductive gamete। ठीक है, इन प्लांट्स। तो अगर आपसे प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट की बात की जाएगी देन इट इज pollen grain। हर pollen grain के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट। हर pollen grain के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमन, पार्ट इज नोन एज स्टेमन, गैमीट इज नोन एज pollen grain। प्लीज ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा। पार्ट क्या हो गया? स्टेमन, और इसके अंदर जो गैमीट्स पाए जाते हैं दोज आर pollen grains। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के ऊपर पॉलन सैक्स होते हैं, पॉलन सैक्स के ऊपर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 1 पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमीट्स। हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, मेल सेल्स, सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, so this is the structure of stamen. Now let's come to the structure of pistil or carpel. Now the female reproductive part is known by 2 names. One is pistil, another is carpel. दोनों नाम से जाना जाते हैं, आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके का होता है। Okay, this is called stigma, this is called style,
and this is called ovary. It consists of three parts. Number one, stigma. Number two, style. This stalk-like structure is called style. Tube-like structure is called style. And the third part is called ovary. Ovary consists of ovule in which eggs are formed. ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग बनते हैं, एग सेल बनते हैं जो फीमेल गैमेट होते हैं. तो जब फीमेल गैमेट की बात की जाएगी तो आप बोलोगे फीमेल गैमेट, ओव्यूल, कंसिस्ट ऑफ एग सेल. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, मेल गैमेट यहां पर आके स्टिक कर जाते हैं. ठीक है. और पॉलन ग्रेन यहां से डेवलप करती है पॉलन ट्यूब. ये भी हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. और यहां से मेल गैमेट इसके अंदर एंटर करते हैं. दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ. तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके स्टिक करती हैं और यहाँ पर से एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है. तो वैसे मेल गैमेट के अगर हम पार्ट्स पढ़े तो फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी, विच कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल विच इज द मेल गैमेट, क्योंकि एग सेल इसी के अंदर पाया जाता है. ठीक है. So these are the three parts of female reproductive part, that is pistil or carp. Okay students, next term है इसके अंदर pollination. Pollination का मतलब क्या होता है? The transfer of pollen grain from the anther of the stamen to the stigma of the carpel is known as pollination. अब इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझते हैं. This is the male reproductive part, this is the female reproductive part. अभी हमने पढ़ा. ठीक है. स्टेमन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंथर पाए जाते हैं. एंथर के ऊपर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. तो जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं. स्टिग्मा कहाँ पर प्रेजेंट है? कार्पल का पार्ट है. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जब ये यहाँ से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, देन द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. तो इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से समझते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन. ओके. तो अगर ज्यादा डिटेल में नहीं लर्न कर पाए तो बस इतना आप लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये भी इतना भी इनफ रहेगा. ठीक है. पर अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का. और स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का. ठीक है. नाउ पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन कब होती है? जब फ्लावर जो है सेम फ्लावर से सेम प्लांट के ऊपर या सेम फ्लावर के ऊपर आते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. सेम फ्लावर टू सेम फ्लावर और सेम प्लांट. अब इसका मतलब समझिए, ये एक प्लांट है, यहां पर एक फ्लावर है ए, यहां पर एक फ्लावर है बी. अब पॉलन ग्रेन, दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट. अगर पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर से इसी के ऊपर पॉलिनेट करती है, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चली जाती है तब भी सेल्फ पॉलिनेशन. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल. ठीक है. कौन से? सेम फ्लावर पे. या तो सेम फ्लावर हो और या फिर सेम प्लांट का फ्लावर. प्लांट सेम होना चाहिए या फ्लावर सेम होना चाहिए, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. पर अगर यहां से फ्लाई करके, ये दूसरा प्लांट है, यहां पर एक फ्लावर है, यहां पर एक फ्लावर है, यहां से ट्रांसफर होकर यहां पहुंचती है. अभी प्लांट डिफरेंट हो गया. दिस इज प्लांट ए, दिस इज प्लांट बी. ठीक है. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द टू डिफरेंट फ्लावर. जब डिफरेंट फ्लावर पे जाती है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. सेम फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर पे जाते हैं जो पॉलन ग्रेन. ठीक है. देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. सेम प्लांट होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए, सब तो हमारा सेल्फ हो गया. ठीक है. बट अगर दूसरे उस पे चली गई, देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. अब अपने आप तो ट्रांसफर होती नहीं है. देयर आर सम मोड्स व्हिच ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स. तो ट्रांसफर करने के कौन कौन से मोड है? इंसेक्ट्स, विंड, एनिमल्स, वाटर, ह्यूमंस, बर्ड्स. तो एजेंट्स पूछे जाए या मोड्स पूछे जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हीं मोड से या इन्हीं एजेंट से ट्रांसफर होते हैं. इंसेक्ट्स के साथ स्टिक करके, इंसेक्ट्स तो वैसे भी पॉलिनेशन के लिए है. विंड के साथ फ्लाई करके चली गई, एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक होकर, वाटर के साथ फ्लो कर जितने भी सी शोर वाले प्लांट्स होते हैं वो इसी तरीके से पॉलिनेट करते हैं. ह्यूमंस की बॉडी के साथ. ठीक है. फ्लावर तोड़ लिया आपने और वो फ्लावर में से पॉलन ग्रेन्स गिरती हुई जा रही है. ठीक है. बर्ड्स. तो ये सारे एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर.
बाइसेक्सुअल फ्लैग का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको बनाना आ जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नीचे से स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये आपको मैंने इसीलिए पहले बनाना बताया था ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया कार्पल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल। उसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे 4-5 स्टेमन्स। ये मैं कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इसकी फिलामेंट है, ये एक और स्टेमन बना दीजिए यहाँ से, एक यहाँ से बना दीजिए, एक यहाँ से बना दीजिए इनका फिलामेंट। ठीक है, डबल स्टॉक से दिखा दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे एंकर। इसके ऊपर हम छोटी छोटी कॉलोनियां दिखा देंगे उस साइड में। इसीलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स पहले बनाने बताए थे ताकि आप आसानी से रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स बना सको। ये ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, लेबलिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द लेबलिंग पार्ट। अब हमारा क्या रह गया यहाँ पर, सेपल्स। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, इसको हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ बना दी छोटी छोटी सी, और उसके बाद हम बनाएंगे पेटल्स। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का दिया हुआ है। रेडी, हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगते हैं अगर आपने इनके पार्ट्स को पहले बनाना सीखा होगा। 2 या 3 मिनट्स में आप एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कंप्लीटली बना सकते हैं। नाउ अब मैं आपको लेबलिंग करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, लेबलिंग हमेशा एक साइड से करिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक साइड पे लेबल करिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक साइड पे लेबल करिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो एंकर और भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर तो 2 बनाए मैंने, आपके पास जितना टाइम हो, टाइम पास करना हो ज़्यादा तो 10 बार बना लीजिए एग्जाम के टाइम पे, की जरूरत नहीं है ऐसा। 2 और मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे को लेबलिंग बतानी है कि हमें मालूम है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो एक पार्ट लेके लेबल करते हैं। दिस इज एंथर, pollen grains, filament, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन, which is the male reproductive part। ठीक है, अब इस तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेबल कर देते हैं। ये रेड से कर देते हैं डिफरेंट कलर से ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। सो दिस इज, बनाइएगा। ठीक है, सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल। यही तरीका होता है ये लेबल करने का। एंड दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक्सेप्ट आता है, और ये तीनों हमारे क्या हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या रह गया, दीज आर पेटल्स, सेपल्स, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेमस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टॉक जो होती है फ्लैट की उसे कहते हैं। तो दीज आर द पार्ट टू बी लेबल्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स आपको लेबलिंग के लिए आने चाहिए। हार्डली आपको, आप टाइम नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगे होंगे लेबल करने के बाद पूरे इस डायग्राम को बनाने के। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर का बता दिया था। अब इसके बाद है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मैंने आपको पीछे बताया। अब मेल एंड फीमेल गैमीट कैसे फर्टिलाइज करते हैं ये हम समझेंगे।
नाउ सी, जो पॉलन ग्रेन होती है आफ्टर पॉलिनेशन दे कम एंड स्टिक ऑन द स्टिग्मा। अब इसमें से एक पॉलन ग्रेन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ egg cell प्रेजेंट ओवर हियर डेवलप्स पॉलन ट्यूब, डेवलप करती है और यहां से ये एंटर करती है, जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, जहां से पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। अब हर पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था 2 मेल गैमेट होते हैं। एवरी पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमेट। ये पॉलन ग्रेन्स है, कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमेट्स। ये मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में भी बता दिया था। अब ये दोनों मेल गैमेट एंटर्स थ्रू दिस पॉलन ट्यूब इनटू दिस ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं और एक egg cell प्रेजेंट होता है। अब यहां से 2 मेल गैमेट अंदर एंटर कर गए, मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। एक मेल गैमेट इस egg cell के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ये आपको ब्लैक कलर से डिफरेंटली दिख रहा है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद 1 मेल गैमेट एंड द अदर egg cell फ्यूजेस विद द अदर मेल गैमेट। कहां से एंटर करा? थ्रू दिस पॉलन ट्यूब। अब जो egg cell के साथ फ्यूज करते हैं तो पहला सेल क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और जो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द फूड ऑफ द जाइगोट, एम्ब्रियो का फूड होता है। जाइगोट कन्वर्ट होता है फर्दर, डिवाइड होकर एम्ब्रियो में, डिवाइड्स एंड कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। इसमें आपको मेल फीमेल गैमेट दिखाना है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन दिखाना है। हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स, एंड दीज मेल गैमेट्स एंटर इनटू द ओव्यूल, ठीक है, थ्रू माइक्रोपाइल। वो जो पार्ट होता है जहां से एंटर करते हैं उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। एक मेल गैमेट egg cell के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। 1 विद दिस एंड 1 विद दिस। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक इक्वेशन बना देती हूँ आपके लिए ताकि आपको लर्न करने के लिए आसानी हो। 1 मेल गैमेट, देन 1 egg cell एंड 1 मेल गैमेट। ये एक इक्वेशन फ्रेम कर दी है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारे जाइगोट, which further converts into embryo, ठीक है। ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, ये हमारे बना रहे हैं एंडोस्पर्म, which is the food of the zygote or embryo, ओके। नो, अब मैंने पूरा ये आपको प्रोसेस यहाँ पर लिख कर दे दिया है। आफ्टर पॉलिनेशन, pollen grain present on the stigma, pollen grain present on the stigma germinate to produce pollen tube बनाते हैं, ठीक है। carrying the 2 male gametes, जिसके अंदर 2 male gametes होते हैं। it find its way to ovule due to chemotropism। chemotropism एक इनके अंदर मूवमेंट होती है तार के अंदर, जिसकी वजह से pollen grains यहाँ पर आके स्टिक हो जाती हैं और इनको जो pollen tube डेवलप होती है इनको अपना रास्ता पता होता है कि हमें कहाँ तक मूव करना है। This process is called chemotropism and enters through the micropyle. This part is called micropyle. Pollen tube releases 2 male gametes. 2 male gametes release करते हैं। 1 male gamete fuses with the egg cell. एक male gamete किसके साथ fuse करते हैं? egg cell के साथ. And the other fuses with the 2 polar nuclei. 2 polar nuclei के साथ. जो egg cell के साथ fuse करते हैं वो zygote बनाते हैं. And then which converts into embryo and which converts into seed. And it forms endosperm, which is the food of the embryo, ठीक है। तो this is how the process takes place of fertilization. Okay students, अभी हमने fertilization का process पूरा आपको समझ में आ गया होगा। Now there is another very important question which can be asked, what are the changes after fertilization? ये question बहुत पूछा जाता है, आप past year papers का देखेंगे तो repeatedly ये question पूछा जाता है, what are the changes which takes place after fertilization in a flower? तो fertilization के बाद flower के अंदर क्या क्या changes होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ कंबाइन करके एंडोस्पर्म बनाते हैं और एक egg cell मेल गैमेट के साथ कंबाइन करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होता है, इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होती है, डिवीजन होने लगती है, सेल डिवीजन होती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो।
it converts into embryo. So what is the first change that takes place? Zygotes divide several times to develop into embryo. This is the first change. Second, ये जो एंडोस्पर्म बना था यहाँ पर, ठीक है, ये एंडोस्पर्म इज यूज्ड टू एज अ रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो. ये जो एंडोस्पर्म होता है इस एम्ब्रियो का रिजर्व फूड होता है, ठीक है. इट टेक फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म. थर्ड, ओव्यूल. अब इस ओव्यूल का और ओवरी का क्या होगा? अभी ये सारा प्रोसेस तो इसके अंदर चल रहा है. अभी ओव्यूल और ओवरी का क्या होगा? सो ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड. ये ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ये पूरा ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड. इट कन्वर्ट्स इनटू सीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीड में कौन कन्वर्ट होता है, ओव्यूल या ओवरी. तो ये ध्यान रखिएगा. ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड व्हिच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इसके अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो. और क्योंकि एंडोस्पर्म भी इसके अंदर है, दिस कन्वर्ट्स इनटू एंडोस्पर्म एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो. तो दोनों चीजें किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर है. तो ओव्यूल सीड में खुद कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो उसका फूड होता है एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म की फॉर्म में वो भी स्टोर करता है. नाउ अब ओव्यूल के बाहर क्या थी? ओवरी. ओवरी किसमें राइपन हो जाती है? इट राइपन्स इनटू फ्रूट्स. आप लोगों को पता है फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है ना. तो फ्रूट, ओवरी बाहर है तो इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और इसके अंदर ओव्यूल है व्हिच कन्वर्ट्स इनटू सीड. तो फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ सीड. तो ओव्यूल इनसाइड व्हिच कन्वर्ट्स इनटू सीड. तो इसमें कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फ्रूट्स के अंदर सीड पाए जाते हैं. तो इसी तरीके से ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, इसलिए ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड. द सिंपलेस्ट वे टू लर्न. अभी बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं, इसके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, इसका क्या होता है? पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, चाइल्ड, सिग्मा, दे फॉल ऑफ. जब सीड बन जाती है, जब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाकी के सारे पार्ट जो है सीड और फ्रूट्स के फॉर्मेशन के बाद ये सारे जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये सारे फॉल ऑफ. So this is how the complete changes after fertilization takes place. Okay students, last topic है इसका sexual reproduction in plants का, that is structure of dicot seed. Seeds जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, two types की होती हैं. Number one monocot and the another one is dicot. If one cotyledon is present in the seed, then it is called monocot, and if two cotyledons are present, then it is known as dicot. Please इनके example learn कर लीजिएगा एक एक. वन कॉटलीडन का एग्जाम्पल है मेज, और टू कॉटलीडन का एग्जाम्पल है बीन्स, ग्राम, ठीक है. जितनी भी पल्सेस होती हैं वो सारी हमारी टू कॉट्स की होती हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड. ये कॉटलीडन्स है. अगर एक कॉटलीडन है देन इट इज मोनोकॉट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड्स. तो कॉटलीडन के अंदर फूड स्टोर होता है. जब ये जर्मिनेट करती है सीड, जर्मिनेशन का मतलब क्या है? सीड में से जब छोटी सी सैपलिंग निकलने लग जाती है, जब हम उसे सॉइल के अंदर बरी करते हैं तो थोड़ी सी सैपलिंग्स जो स्मॉल स्मॉल आने लग जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो जब जो फर्स्ट स्टेप होता है जर्मिनेशन का, वो इस तरीके का होता है जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. यहाँ से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन. तो जो नीचे की तरफ मूव करता है पार्ट, उसे हम कहते हैं रेडिकल, और जो ऊपर की तरफ मूव करता है उसे हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल. प्ल्यूम्यूल कन्वर्ट्स इनटू फ्यूचर शूट. शूट और रूट के अंदर आपको डिफरेंस पता होता होगा. जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है प्लांट का उसे हम शूट कहते हैं, और जो पार्ट ग्राउंड से नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं. तो दिस पार्ट डेवलप इनटू रेडिकल डेवलप्स इनटू फ्यूचर रूट्स एंड प्ल्यूम्यूल डेवलप इनटू फ्यूचर शूट. तो इसको लर्न करने का भी तरीका बता रही हूँ. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स. तो रेडिकल रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्ल्यूम्यूल शूट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर लेबल करने के लिए आ जाता है कि प्ल्यूम्यूल, या फिर वन वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्ल्यूम्यूल किस चीज में कन्वर्ट होता है, शूट में या रूट में. तो यू शुड नो. तो इसको लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, और ये कॉटलीडन. मोनोकॉट और डाइकॉट का एक एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा. आज के लिए एक टिप बता रही हूँ मैं आपको डायग्राम्स के लिए. डायग्राम्स जब भी आप ड्रॉ करें, उन्हें लेबल करें, तो कोशिश करिए कि राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही साइड पे उनकी लेबलिंग करें, ठीक है. अगर आप राइट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा लेबलिंग के पार्ट्स हैं तब आप दूसरी साइड यूज कर सकते हैं, बट इट लुक मोर नीट एंड क्लीन. और पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं. कोई पेन का यूज नहीं करना, कोई हाईलाइटर का यूज नहीं करना, कोई स्केच पेन का यूज नहीं करना, कोई कलर्स का यूज नहीं करना, और एरो बना के स्ट्रेट लाइन से उनको लेबल करिए, ठीक है. और कोई भी दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए. जब भी आप डायग्राम को लेबल करें तो नेवर क्रॉस टू लाइंस, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके
जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है, आप इसे एरो से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट लुक वेरी नीट। पहले एक साइड को कवर करिए, अगर नहीं हो पाता तो दूसरी साइड को। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आपको बताया था, हमने एक साइड पे कवर किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरी साइड पे हमने कवर किया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो दैट लुक मोर नीट एंड क्लीन, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग दिखा दिया। और यहाँ पर 2-3 ही पार्ट्स हैं, तो आप उसको एक साइड पे ही पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and I will come back soon with my new video on human reproductive system। ठीक है, पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, देन फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। बाय बाय, सी यू।